हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, युवाओं से आग्रह किया था कि कुछ नया करने का प्रयत्न करें, कुछ नया सोचें, अपना रास्ता स्वयं बनाओ, असंभव को, इम्पॉसिबल को हासिल करो। ये आग्रह किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने। तो हमें भी चाहिए कि हम उनका मान रखते हुए अपने लिए कुछ नया सोचें, अपने लिए कुछ नया रास्ता बनाएं। और इसके लिए हमें रास्ते में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे अंदर हर पल जीत का जज्बा होना चाहिए। किस्मत कभी भी पलट सकती है। याद रखिए, प्रयास करने वाले पत्थर को भी पिघलाने का साहस रखते हैं। तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कामयाबी कभी भी बड़ी नहीं होती है, कामयाबी पाने वाला हमेशा बड़ा होता है। दोस्तों, जब हिम्मत हारने लगे तो ये विश्वास रखिए कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, वो ऊपर वाला, वो ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। सफलता एक चुंबक की तरह होती है। जब आप सफल हो जाते हो तो सभी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब तक हम कुछ बनते नहीं हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तब तक हमें कोई बोलना या देखना पसंद नहीं करता है। हमारे पास दोस्ती करना नहीं पसंद करेगा। पर जिस दिन हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, कामयाब इंसान बन जाते हैं, तो लोग खुद ही खुद अपनी ओर से हमारी तरफ आने लगते हैं और हमसे व्यवहार बनाने लगते हैं। तो इसलिए हमें अपनी कामयाबी की ओर ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, या कभी आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे मन में कुछ करने की इच्छा होती है, पर हमें लोगों का डर होता है, हमें ये संकोच होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो करो जो उचित हो, जो सही हो, जो आप करना चाहते हो और जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखिए, ये ज़िंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दो। दोस्तों, ज़िंदगी को जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो जो मंजिल है उसे पा जाओ, या फिर जो अपने पास है उसमें ही संतुष्ट रहिए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो मिला है वो बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो उससे भी बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ देखिए, मेरी शाम की सब्ज़ी चढ़ी हुई है और मिर्चें ख़त्म हो गई थी पिसी वाली, तो मैंने मिक्सी में पीस ली है। तो यहाँ पर मैं शाम की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में सब्ज़ी भी चढ़ी हुई है और मिर्च भी पीस ली है। तो जितनी मिर्च मैंने पीसी है, तो ये मेरे 1 महीने का तो कम से कम हो ही जाएगी। 1 महीने के लिए इनफ होगी। और जब ख़त्म होती है तो मैं खड़ी मिर्च ला के रखे रहती हूँ। जैसे ही ख़त्म होती है ताज़ी ताज़ी पीस लेती हूँ, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ख़राब होने के चांस भी नहीं रहते हैं। बस बीच बीच में कभी 2-4 महीने में ही अगर आप धूप दिखा देंगे, या 1-2 महीने में ही धूप दिखा देंगे, तो भी ये डिपेंड करता है आप किस तरह रखे हैं उसे। अगर बिल्कुल अच्छे एयर टाइट में रखे हुए हैं तो जल्दी धूप भी नहीं दिखानी पड़ती है। बस एक बार सुखा के आप रख लीजिए, तो ये चलती रहती है और जब काम लगे तब पीस लीजिए। नहीं, तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है। क्या ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, यहाँ दूसरे दिन सुबह का टाइम है। यहाँ पर आज मैं हरे चने की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, उसमें प्याज डाल दी है। और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गई है तो उसमें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं। और जब मसाला अच्छे से हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तो थोड़ा सा इसमें मैं सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी। और मैं इसे चने को पीसूँगी नहीं, सिर्फ चने की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मसाला डाल दिया है और मसाले को अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चने डालने के बाद भी चला लूँगी, थोड़ा सा चने भी अच्छे से इसमें भुन जाए। और उसके बाद हम ग्रेवी लगाएंगे
तो पानी हम इसे इतना ही डालेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। वैसे इसमें ये पतली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, मतलब ग्रेवी पतली नहीं अच्छी लगती है, इसलिए पानी आप जितना चाहें वैसे रख सकते हैं। पर यहाँ थोड़ा गाढ़ी रहती है तभी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा चने को जब इसमें फोड़ देंगे तो और अच्छा सा ये हो जाएगी, ठंडी होने पे और थोड़ा सा सही हो जाएगी। तो यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया है। मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है और टिफ़िन के लिए अलग रख दूँगी तो ठंडी हो जाएगी। बाकी सब्ज़ी को मतलब कुकर खाली कर दूँगी, सबके खाने के लिए अलग रख लूँगी। और अब जा रही हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो रात में बारिश हुई है और इस टाइम सुबह काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, हवा तेज़ चल रही है। तो ऊपर का रूम है तो फिर गंदा हो गया है वो। सुबह तो मैं आंगन किचन ही झाड़ देती हूँ, गैलरी झाड़ देती हूँ, क्योंकि रूम सब बंद होते हैं, सब लोग लेटे होते हैं, तो इसलिए उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ सब चीज़ झाड़ के मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ देखिए, क्योंकि रात में बारिश हुई थी तो और पहले आंधी वांधी आई है शायद, और उसके बाद हवा सुबह भी तेज़ चल रही है। तो जीने से जो झाड़ के लाई हूँ मैं ऊपर से, तो वहाँ से इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है। तो जब भी हवा चलती है तो धूल मिट्टी सब ऊपर को ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए ऊपर का पोर्शन ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। नीचे आने जाने की वजह से होता है, पैरों की वजह से मिट्टी आ जाती है, और ऊपर उड़ने की वजह से जब धूल उड़ती है तो ऊपर को ही जाती है, तो इसलिए घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई हो गई है और उसके बाद मैं नहा धो के रोटी वोटी बना के इन लोगों को भेज दूँगी। तो फिर उसके बाद मुझे आज ब्लाउज़ की कटिंग करनी है एक, तो एक ब्लाउज़ आया है तो उसको मैं सिलना है, तो उसके लिए पहले मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी ब्लाउज़ की कटिंग शुरू हो गई है। मुझे सिलने से ज़्यादा ब्लाउज़ काटने में टाइम लगता है, और अगर ब्लाउज़ जैसे आज काट के रख लिया तो फिर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसे सिल लूँगी। क्योंकि अगर कटा रहता है तो फिर सिलने में आलस भी नहीं आता है, और जब तक कटा नहीं रहता है अगर सिलाई करने का मन भी है तो फिर लगता है अरे अभी काटना है तो काटने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आलस आ जाता है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।